बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी हैं। 6 स्टोरीज़। कैप्टन सफदर ने यूथिया की फेंटी लगा दी, ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। और ज़मान पार्क की तलाशी, इस पर भी बात करनी है। 5 खुसूसी फ़ौजी अदालतों के क़याम का फ़ैसला, इस पर बात करेंगे। और जज साहब के ख़िलाफ़ यानी जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का हुकूमती फ़ैसला, इस पे भी बात करेंगे। और जस्टिस साहब आबदीदा हो गए, इस पर भी बात करेंगे। गिरफ़्तारियों और पीटीआई छोड़ने का सिलसिला भी जारी है, इस पे बात करेंगे। और इमरान ख़ान को इधर उधर से बेवकूफ़ बनाने और शह देने का सिलसिला भी जारी है, ठीक है, इस पे भी बात करेंगे। सबसे पहले अल्लाह के फ़ज़ल व करम और आपके तामुन से ज़फ़र नकवी वेलफेयर फ़ाउंडेशन की तरफ से दुखी इंसानियत को यही पैगाम जाना चाहिए कि आप अकेले नहीं। 2 प्रोजेक्ट्स सिलाई मशीनों का भी चल रहा है, दोबारा हमने शुरू किया ईद के बाद, रमज़ान की वजह से उसे थोड़ा स्टॉप किया था। 100 यतीम बच्चों और बच्चियों को हमने भेजना है स्कूल, और अल्हम्दुलिल्लाह 50 के भेजने का अरेंजमेंट हो चुका है और 50 बाकी आपने करके देने हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करके देगा। और आप ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है। आज मैं सबसे पहले ज़रा ये आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या चक्कर है। कैप्टन सफदर साहब गए अपनी पेशी पर ज़िला कचहरी में, वहाँ पर लाहौर में। तो वहाँ पर किसी ने ऊपर से खड़े होके आवाज़ दी, वो यूथिया था, वकील था, यूथिया था। और वैसे भी जब वो बंदा कोई भी यूथिया बन जाए, भले वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पीएचडी डॉक्टर हो, कुछ भी हो, उसका अपर चैम्बर तो वैसे फ़ारिग हो जाता है। तो उसने एक नारा लगाया, मरियम के पापा चोर हैं। तो कैप्टन सफदर उसे कहते हैं, उसे उन्होंने गाली दी कि कुत्ते का बच्चा, तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना तो नीचे आ ज़रा, मैं तेरे साथ देखता हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा कैप्टन सफदर साहब के बंदे उसको नीचे ले आए और फिर लगाई फेंटी, और फेंटी लगा के पुलिस के हवाले की। तो कैप्टन साहब वैसे बज़ात ख़ुद आपको मैं बताऊँ ना, बड़े मलंग से बंदे हैं, फ़कीर से बंदे हैं। कैप्टन साहब ऐसे मलंग बंदे और सच्चे आशिक रसूल हैं ये, बिल्कुल। एआरवाई एक यूथिया मालशिया पालशिया चैनल, अब तो खैर उसका सॉफ्टवेयर बड़ा अपडेट हो गया है जब से उन्होंने बावर्ची को पकड़ा और बाकियों को भी एक सीधा किया है। तो वो फिर मालशिया पालशिया चैनल रहा है और है अभी तक भी। तो मालशिया पालशिया चैनल भी अपने, जब वो उनके एआरवाई के मालकान ये मिलाद के प्रोग्राम करते तो कैप्टन सफदर साहब को ज़रूर बुलाते। एक दफ़ा मैं हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर। उन्होंने कहा कैप्टन सफदर साहब बड़ा सच्चा आशिक रसूल है। तो खैर अब ये बड़ा मलंग सा बंदा है, ये वही मलंग सा बंदा है जिसका कराची में वो कमरे का दरवाज़ा तोड़ के, मरियम नवाज़ साहबा भी साथ थी, तो रात के पता नहीं 2 बजे के कितने बजे इस बेचारे को गिरफ़्तार किया गया। और सिर्फ ये कि इन्होंने कायदे आज़म के मज़ार पे नारे क्यों लगवाए, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये यूथिये अभी तक भी उनकी वो अक्ल नहीं निकल रही। हालांकि इनको बिल्कुल, मैं माज़रत के साथ इस तरह के अल्फाज नहीं इस्तेमाल, कुत्ते की तरह, कुत्ते की सी हो रही है। यानी कि इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है वो कुत्ते की तरह ट्रीटमेंट हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सीखने की बलाएँ नहीं हैं। ये उसी तरीके से जहाँ भी देखें, जो भी इंतशार, ये किसी का अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना और आके वो तकरीर कर रहा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसने को अपनी इस्लाह कर ली है। उसने जूते लगने के खौफ से ये अपना वो एक बयान जारी करता है। यूथियों का ये सिलसिला है। उसके बाद आ जाएँ, आप सुन रहे होंगे कि ज़मान पार्क की तलाशी जारी है। ज़मान पार्क की खैर तलाशी तो नहीं ली गई, लेकिन वहाँ पर ज़मान पार्क में कमिश्नर लाहौर की सरबराही में भेजा गया था जनाब एक वफ़द, और कमिश्नर लाहौर और साथ डीसी और लाहौर जो कि ख़ातून हैं, राफिया हैदर साहबा, इसी तरह से डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन, बाकी भी पुलिस वाले वहाँ गए। अब पुलिस ने बड़ा घेरा डाला हुआ है वहाँ पर, एसओपीज़। अच्छा, वो वारंट लेके गए थे, सर्च वारंट अदालत से।
इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उन्हें सर्च वारंट दिए और इमरान खान कह रहे थे कि आप सर्च वारंट ले आएँ और मैं तलाशी देने के लिए तैयार हूँ। 5 कनाल का ज़मान पार्क, इमरान खान का घर, इधर उधर पुलिस ने उसे घेरे में ले लिया हुआ है। पुलिस ने अब तक 8 और 6 14 कोई बंदे पकड़े हैं। वो कह रहे हैं कि वो कनाल रोड पर ज़मान पार्क से फ़रार होके जा रहे थे तो हमने उनको पकड़ लिया और ये वही लोग हैं जो कि कोर कमांडर यानी जिन्ना हाउस हमले में मुलव्वस हैं। वो बहुत सारी बातें और भी बता रहे हैं। जब ये पकड़े जाते हैं ना फिर बड़ा तोते की तरह बताते हैं। ये वैसे ही ज़रा चीखने चिल्लाने के माहिर हैं, अदरवाइज़ इनमें कोई जुर्रत और हिम्मत और वो वाली तो बात ही नहीं है। इमरान खान के साथ SOPs तय करने के लिए मुलाकात हुई कमिश्नर की, बाकी अफसरान की, और कि वो SOPs क्या, क्योंकि बाद में ये ना कहा जाए ना कि जनाब आपने ये कर दिया वो। अब मसला ये है कि अगर जो भी वहाँ हैं उनको वो निकाल नहीं सकते क्योंकि पुलिस घर के अंदर भी तैनात है, यूथी तो वैसे ही भाग गए हैं, और घर के बाहर भी तैनात है, और पुलिस ने इर्द गिर्द बहुत ही घेरा तंग किया हुआ है। किसी के भागने की तो कोई गुंजाइश है कोई नहीं। अब वो SOPs ज़रा तय हो ना। ये जो कह रहे थे कि हमने तो मीडिया वालों को बुला के तलाशी दे दी और हमने तो दिखा दिया, भाई उन्होंने बार बार से दिखाया है, अंदर कोई नहीं दिखाया। जितने कमरे हैं, जितने कोई तहखाने हैं या जितने जो कुछ भी है यहाँ पर, कौन कौन बेडों के नीचे छुपा है, कौन कौन, अब वो सारी तलाशी ली जाएगी और उस पर घंटों लगेंगे। वो SOPs ज़रा प्रॉस एंड कॉन्स, उसके रूल्स रेगुलेशंस तय हो रहे हैं कि किस तरह से वो तलाशी ली जाए। मुश्किल ये है इमरान खान की कि अब वो तलाशी तो देनी पड़ेगी, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि किस तरीके से वो, क्योंकि हुकूमत भी यही चाहती है कि वो सारा का सारा वो एक्सेप्टेबिलिटी हो, कैमरों के सामने तलाशी हो और जो पकड़ा जाए वो भी सामने ही पकड़ा जाए। अब देखते हैं ये कब होता है। 5 खसूसी अदालतों के, फ़ौजी अदालतों के क़याम की तजवीज़ आ गई है भाई। 3 कहते हैं कि जनाब आप 2 लाहौर में बना लें और 3 यहाँ बना लें, और जिन जिन यूथियों का ट्रायल करना है उन यूथियों को भेजना शुरू करें। NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने यह फैसला किया था कि यूथियों का ट्रायल कोर्ट मार्शल के तौर पे होगा, यानी खसूसी अदालत में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, आर्मी एक्ट और सिविल सीक्रेट एक्ट के तहत होगा। जिसने भी शरपसंदी की है, इन शरपसंदों और खरपसंदों का जो ट्रायल है फ़ौजी अदालतों में होगा। और उसी का वो कोर कमांडर मीटिंग थी और ये NSC या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग, इसने फैसला किया। आज उसकी काबीना ने भी उसकी मंजूरी दे दी है। जज साहब के ये बड़ी दिलचस्प खबर है कि पंजाब हुकूमत ने जस्टिस साहब के ख़िलाफ़, खबर ये आई है, खबर इतनी सी आई है कि पंजाब हुकूमत ने एक जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला कर लिया है। ठीक है, ये खबर है। क्यों? क्योंकि उस जस्टिस साहब ने दहशतगर्दों की, शरपसंदों की, खरपसंदों की सहूलतकारी की है, ज़मानतें शमानतें दी। और कौन से शरपसंद या खरपसंद? वही जिन्होंने फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पर हमला किया था, ठीक है ना, आग लगाई थी, हमला किया था, वट्टे छट्टे मारे थे वगैरह वगैरह ISI के दफ्तर पर, ठीक है। वही शरपसंद और उन्हीं शरपसंदों और खारपसंदों की सहूलतकारी की है उस जस्टिस साहब ने। अब आपको इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि भाई वो कौन से जस्टिस साहब हैं, ज़रा डाट्स मिलाएं। फैसलाबाद ISI के दफ्तर पर हमला, अली अफजल शाही, अब समझ तो आ गई होगी आपको, ठीक हो गया ना। अली अफजल शाही पर मुकदमा, अली अफजल शाही का ताल्लुक़ किन से है, उनकी सहूलतकारी भला कौन कर रहा है, उसी के ख़िलाफ़ हुकूमत पंजाब ने फैसला। अब ये जो रेफरेंस जाएगा ये थ्रू प्रॉपर चैनल जाएगा, ये सरकारी रेफरेंस जाएगा। जो हमें यूथिये बताया करते थे कि भाई बात ये है कि देखें वो जो वज़ीर आज़म ने रेफरेंस भेजा, जो सदर साहब ने
और सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठा था कि सदर साहब ने तो अपना जहन अप्लाई ही नहीं किया। तो सदर साहब वो यूथियाँ हैं ना, वो भी इमरानडू हैं, उनका भी अपर चैम्बर फारिग है, तो उन्होंने वैसे ही आगे भेज दिया जिस तरह से इमरान खान और जनरल फैज़ ने रेफरेंस भेजा, सदर साहब ने आगे तोड़ दिया वो रेफरेंस। अच्छा, इसी तरीके से अब ये रेफरेंस वज़ीर आला से आएगा और वज़ीर आला से होके गवर्नर तक आएगा और गवर्नर आगे सीधा सीधा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देगा। अब जिस तरह से सदर के रेफरेंस पर वो बात खोलना और सदर के रेफरेंस पर कार्रवाई करना लाजमी था, यूथिया में बोलते थे कि सदर जब रेफरेंस भेजा, वैसे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई भी रेफरेंस भेज सकता है, लेकिन सदर जब रेफरेंस भेजता है तो उस पर कार्रवाई लाजमी होती है। इसी तरह से जब गवर्नर रेफरेंस भेजेगा तो भाई इस पर भी कार्रवाई लाजमी होगी। और अब आप खुद देख लें कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील है वो है, एक चीफ जस्टिस साहब हैं, एक जस्टिस कादी फैदीसा साहब हैं, एक जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं, एक जस्टिस अहमद अली साहब हैं वो जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और एक खुद अमीर भट्टी साहब हैं। और अगर वो रेफरेंस अमीर भट्टी साहब के अगेंस्ट जा रहा है तो वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठेंगे नहीं, फिर कौन बैठे? ऑलरेडी भी 3 जो हैं वो 3 और 2 की बन रही थी, तो अब इनकी जगह कौन आता है, वो क्या सूरत हाल होती है? ये दिलचस्प, बड़ी सूरत हाल दिलचस्प है। जज साहब रोने लग गए, जज साहब आबदीदा हो गए। जस्टिस साहब, ये कौन से जस्टिस आबदीदा हो गए हैं भाई? ये हैं जनाब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब। इन्होंने आईजी को बुलाया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की तल्ख कलामी भी हुई है अटार्नी जनरल के साथ, और अटार्नी जनरल जो कि आम तौर पे तो बहुत ही कम बोलते हैं, तीसरे अटार्नी जनरल हैं, उनकी बड़ी तल्ख कलामी हुई। और सुना है जो लोग बता रहे हैं वो यही कि जनाब उन्होंने कहा कि हम कानून और आइन के मुताबिक चलेंगे। जस्टिस साहब ने कहा, तो फिर अटार्नी जनरल साहब ने कहा कि पहले अदालतें या जजेस ख़ुद तो कानून और आइन के मुताबिक चलें ना, फिर बाद में कानून और आइन पर अमल दरामद भी करवाएं। तो फिर उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि शीरी मदारी को पंजाब पुलिस के हवाले नहीं करना, तो उन्होंने कहा कि अगर कोई शर पसंदी करेगा तो फिर उनको क्यों नहीं हवाले करें। तो इस तरीके से कुछ जुमलों का तबादला हुआ, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, और आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब आबदीदा हो गए कि ये वक्त गुज़र जाएगा, हमने ये कहा था, वो कहा था, हमें नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कल, और ये फिर हमारे आर्डर अदालत के रोकने की कोशिश की जा रही है, ये कौन कर रहा है, ये वो सारा कुछ। तो जस्टिस साहब, जब आप इस तरीके से सहूलतकारी करेंगे मुबैना तौर पे एक मुल्ज़िम की, एक शर पसंद उनसर की, एक इस तरीके से जो मुल्क में आग लगाता है उसकी, वो एक आप वो करें, मुकदमा भी चलाएं उस पर कि हाई कोर्ट के अंदर क्यों शीशे तोड़े गए, ये किस तरीके से हुआ, वो एक और बात है। लेकिन आप वो गिरफ़्तार हुए अलकादिर में आए किसी और केस में थे, गिरफ़्तार होने के बाद आपने उसे कैसे बेल बिफोर अरेस्ट दे दी? सारे के सारे जितने भी कानूनी और आइनी माहिरीन, अब उसके बाद कोई प्रेसिडेंट बनेगी कि आपने इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बायोमेट्रिक करने के बिना इमरान खान को कितनी मरतबा आपने ज़मानतें दी, तो क्या ये आगे प्रेसिडेंट बनेगी? कोई मैं या दूसरा तीसरा आम शहरी या कोई और सियासतदान आएगा तो उसको भी बायोमेट्रिक के बग़ैर इस तरह से ज़मानतें मिलेंगी? बाकियों को तो आप कहते हैं कि चाहे स्ट्रेचर पे भी आए तो वो तो एम्बुलेंसेस में आते हैं, स्ट्रेचर पे उठा के आते हैं, तब भी आप कहते हैं कि अब ज़मानत मिलेगी, चाहे स्ट्रेचर पे भी आए तो आना पड़ेगा। तो इमरान खान ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे हमला कर दिया, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के खुद उसी जज ने कहा था कि ये किस तरह से आपने और सारा कुछ तोड़ फोड़ की है और ये अदालत पे हमला किया है। आपने इमरान खान का क्या बिगाड़ा है? आपने तो इमरान खान की सहूलतकारी की है। तो अब रोने की बात नहीं है, आप रोते क्यों हैं? आप वही वाली बात है कि मर्द बने और जो आपने काम किए या जो बंदियाली टोले ने मुबैना तौर पे काम किए वो आपके सामने आ रहे हैं। मैं कहता हूँ इस रोने से या इस हुक्म अदूली से, ये एग्जेक्टिव आपकी आर्डर नहीं मान रही, इससे ज़्यादा ये है कि अवाम का एतमाद आप पे लूज़ हो गया है। अवाम का एतमाद आप खो चुके हैं, अवाम एतमाद ख़त्म कर चुकी है आप पे, अवाम आप पे एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है।
तो सर ये बात, ये सूरत हाल है। उसके अलावा आप कहें कि जनाब ये इसमें आपने पिछले जितने भी लोग गिरफ्तार होते रहे, एक केस में जाते और दूसरे में गिरफ्तार होते, कभी तो आप यहीं पे सारे मौजूद थे ना। कभी तो आपने कहा होता कि जनाब आप ऐसा कीजिए कि आएँ, इसको ले आएँ। ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ को आपने एक केस में बुलाया और दूसरे में गिरफ्तार कर लिया, आप उसको ले आएँ, ये आपने गैर कानूनी गिरफ्तार किया है, लो जी अब उसके बाद जो है ना, तो ये तो कभी आपने पहले भी किया होता ना, तब उसके बाद आप कहते कि जी हमने तो पिछलों की दफ़ा भी ऐसे ही किया था, हम तो कानून और आइन की अमलदारी चाहते हैं। तो अगर आप कानून और आइन की अमलदारी चाहते होते तो सिर्फ उस अमलदारी को इमरान खान पे अप्लाई करना है। आपके अपने घर ये चढ़ गए थे और आपका अपना घर जो है ना उन्होंने कब्जा कर लिया था। वो पता नहीं बाद में किस तरीके से आए, मुझे कोई बंदा कह रहा था कि जनाब किसी ने आपका घर ले लिया था और वो बाद में आपको घर गिफ्ट कर दिया गया मुबैना तौर पे, पता नहीं कोई इस तरह की कोई बात है। तो भाई बात ये है कि सिर्फ इमरान खान की सहूलतकारी करनी है, तो फिर तो आप इसी तरह से आप दीदा होंगे, फिर तो आपकी एग्जेक्टिव हुक्म अदूली करेगी, फिर तो ये सारी सूरत हाल आए। जनाब पीटीआई छोड़ने और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। इमरान इस्माइल साहब भी गिरफ़्तार हो गए हैं, साबिक गवर्नर सिंध साहबजादा हामिद रज़ा भी गिरफ़्तार हो गए हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और साथ वो आजकल कश्मीर के भी MP हैं, कश्मीर असम्बली के भी, वो भी इन्हीं हमलों के इल्ज़ाम में हुए हैं और उनकी भी कुछ वीडियो सामने आई थी वो भी। और बाकी सिलसिला मेरा ख्याल है हर 10-15 मिनट के बाद एक ख़बर आती है, वो जी फ़लाँ भी छोड़ गया PTI को, वो फ़लाँ भी छोड़ गया। अब तो मुझे तो नाम ही भूल गए कि कौन कौन छोड़ गया है और किस किस तरह से। लेकिन इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने का और शहद देने का सिलसिला जारी है, कुछ पाकिस्तान के अंदर से, कुछ पाकिस्तान के बाहर से। अब आप वो सिंथिया रिची के ट्वीट्स देख लें, आप ज़ल्मे खलीलज़ाद को देख लें, आप वो मुईद पीरज़ादा को देख लें, आप वो आदिल राजा को देख लें, ये सारे के सारे जो पाकिस्तान के दुश्मन बैठे हैं, ये जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं और आर्मी चीफ को हिट कर रहे हैं और वो इमरान खान को शह दे रहे हैं, उनको बहुत सारे अपने मफादात डूबने का खदशा है उनको। अब मैं हैरान हूँ और मैं कुर्बान जाऊँ मुईद पीरज़ादा पर कि यही मुईद पीरज़ादा थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी 2 पेशियाँ लगीं तो मतीउल्लाह जान साहब को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है। और ये वही मुईद पीरज़ादा हैं जो कि UAE में दुबई में पकड़े गए थे अपने मरे हुए वालिद का, यानी कि फौत हुए वालिद का अंगूठा लगा रहे थे कागजात पे, ये पकड़े गए और कितना अरसा ये जेल में रहे। अब ये ऐसा 2 नंबर आदमी आज यूथियों को अखलाकियात सिखा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।